बुलाने के बाद में भगवान से कहा, बाबा आप आओ, देखो हमने इसमें कुछ जीव देखा है। गिरगिट को भगवान ने देखा, भगवान ने अपना हाथ का स्पर्श उठाने के लिए हाथ नीचे डाला। जैसे हाथ डाला, ये गिरगिट ने स्पर्श होते ही अपनी देह को त्याग किया और पीताम्बर धारण किया, और पीताम्बर धारण करके सामने खड़ा हो गया। भगवान की 4 परिक्रमा लगाई और जय जयकार की और भगवान के धाम के लिए चला गया। ना ये सुनो, तू जेब में डाल देते यार। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये बात हमें समझ में नहीं आई, ये गिरगिट ने पीताम्बर धारण कर लिए और भगवान के धाम को चला गया, ये बात को समझ में नहीं आई, हमें कुछ सावधान होकर समझाएंगे। बोले राजा ये जो गिरगिट बना हुआ था ये रघुवंशी राजाओं में हुआ है, इसका नाम था राजा नग, इक्ष्वाकु वंश का ये रहने वाला है। इससे एक छोटी सी गलती हुई, इस राजा का नियम था कि अनेक अनेक गायों का दान करता था। कहते हैं बहुत गायों का दान किया इसने जीवन में। कितनी गायों का दान किया ये भी आपको बताएंगे। अनेक अनेक गायों का दान करने वाला है। एक दिन ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण देव के लिए आपने गाय दान दी, और ब्राह्मण देव लो ये गाय ले जाओ। ब्राह्मण देव ने अपनी पसंद की गाय ली और लेकर के चले गए। देखिए इस गाय को ले जाने के बाद में अपने खिरक में इसने बांध दिया, किंतु रात्रि में ये गाय न जाने कब करके खुल गई और खुल कर के रात में ही गाय चली और राजा नग के खिरक में जाके फिर से बदल गई। पता ही नहीं पड़ा कब जाके मिल गई। राजा का नियम था प्रतिदिन बैठ जाए सुबह और जो व्यक्ति जितनी गायों को मांगे उतनी गाय दान दे। राजा पुनः दान करने के लिए बैठ गया। दूसरे ब्राह्मण आए, दूसरे ब्राह्मण ने यही गाय को पसंद कर लिया और राजा ने उस गाय का दान कर दिया। अब जो व्यक्ति पहले गाय को लेके गया था वो गाय को ढूंढता हुआ आ रहा है और दूसरा व्यक्ति जो गाय को लेके जा रहा है वो मार्ग में मिल गया, गाय को पहचान लिया, बोले भैया ये राजा के पास चलते हैं। राजा के पास चला गया। राजा के पास जाने के बाद में राजा से कहा, राजा देख ये गाय हमारी है और तेरे गलत व्यक्ति के लिए दान दे दिया है। राजा बोला हमने तो दान कर दिया महाराज। हाँ पता नहीं, एक काम करते हैं आप और गायों को हमसे ले जाओ, हम तुम्हें दुगनी गाय देने को तैयार हैं। एक नहीं 10 गाय ले जाओ हम देंगे। ब्राह्मण बोला नहीं महाराज देना है तो हमको यही गाय दो जो हम कल लेके गए थे। पहला ब्राह्मण से कहा ये तुम कोई दूसरी गाय ले गए, बोले नहीं महाराज हम लेके जाएंगे तो इसी गाय को लेके जाएंगे, देना हो तो दो और मना कर दो। दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब राजा चक्कर में पड़ गया कि दान दे तो कैसे दे और किसको किसकी बात माने। राजा बार बार इधर देखे और उधर देखे, ब्राह्मण को देने में राजा ने विलंब कर दिया, कोई उत्तम विचार बताया नहीं पाया। इतने ही में ही ब्राह्मण को क्रोध आ गया, कोई ब्राह्मण क्या गिरगिट की तरह से रंग को बदलता है, हम तेरे श्राप दे दिए तो गिरगिट बन गया। बस यही अपराध बन गया, राजा गिरगिट बन गया। लेकिन राजा ने क्षमा याचना मांगी, बोले महाराज मेरी क्षमा कर दो। बोले जाओ क्षमा तो करेंगे, एक बार भगवान तेरे लिए स्पर्श करेंगे और भगवान के स्पर्श करते ही तेरी देह छूट जाएगी और तुम भगवान के धाम को चले जाओगे। बस यही कारण था। राजा ने भगवान ने कहा कि राजा कहते महाराज मैंने बहुत गायों का दान किया है। कितनी गाय? और यावश्यकता आकाश में जितने तारे होते महाराज उतनी मैंने गायों का दान किया है। और महाराज कहते हैं जितनी वर्षा की धारा होती है उतनी गायों का मैंने दान किया है। अब वर्षा की धारा का तो गणना नहीं हो सकती है कि कितनी धारा होती है, कितने तारे हैं आकाश मंडल में, इसकी कोई गणना नहीं है। तो कहने का मतलब ये महाराज मैंने जिसने जितनी गाय मांगी उतनी गाय देनी, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कितनी गायों का दान कर दिया महाराज। भगवान हंसने लगे, बोले राजा लगता है इतनी गाय देने के बाद में तू गिरगिट बन गया, इसका कारण ये हो सकता है तेरे बूढ़ी गैयाओं का दान किया है। बूढ़ी गाय कहते गाय देना है तो ब्राह्मण दो ऐसी गाय दो जो उसका परिवार दूध पीकर कहे वाह भैया वाह तूने बहुत सुंदर गैया दिया, कम से कम 11 लीटर दूध देने वाली तो हो। अरे 11 की बात छोड़ो, 5 लीटर दूध देने वाले तो हो। कि तो अपने आप ने कहा महाराज गैया एक दिन 4 ले जाओ, हमारे पास 4 गैया है, लेकिन कैसी है? बोले पौवा दूध भी नहीं देती है, तुम चाहो तो 4 गैया को मार के ले जाओ। नहीं, तुमने अपने गले की घंटी और ब्राह्मण देव के गले में तुमने बात दी, अरे ले जाओ गायों को पालो, तुम्हें पाप पैदा कर दिया। ब्राह्मण को वो चीज देनी चाहिए जिसे तुम चाहते हो, जो तुमको चाहिए।
तुम्हें 11 लीटर वाली गाय चाहिए और ब्राह्मण को पौवा भर वाली। बताओ ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद देगा कि गाली देगा? ब्राह्मण तो गाली देगा। एक ऐसा तमाशा हमारे साथ में हो चुका है। हम ऐसे के साथ सुना रहे थे, आया तो उस गैया को उसने अपनी नातिन पोती के लिए दे दी। वो लेके चले गए, मेरी हमारी गैया हमारा, अब तो हमने वो गैया दे देनी, अब दोबारा आओगे तो कुछ कोई बचिया होगी तो गैया होने के बाद दे देंगे। हमने कोई बात नहीं। पुनः फिर गैया की बचिया हुई, वो बड़ी हो गई और लेने का समय आया तो उसका खूब दूध पिया, उसका बेच आई, पैसा खाएगी। हमने कहा हमारी गैया, बोले हमारा आपकी तो चले गई है, फिर एक बचिया होने तो बड़ी हो जाएगी तो हम आपको देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। अब वो बचिया धीरे धीरे बड़ी हुई, बचिया बड़ी हुई तो उसका सारा दूध आपने पी लिया। पौवा बार में जब वो आ गई, एक दिन वो हमको मिल गई रास्ते में, हमने कहा हमारी गैया, बोले हमारा आज ही भाई हम आप आज ही गैया पहुंच जाइए आपकी, ठीक है। हम गाँव में बैठे तो उसने उस गैया को भिगाई दिया। जब गैया को देखा तो वो गैया कैसी थी, बोले हड्डी हड्डी तो निकल रही थी उसकी, उसमें दम तो बिल्कुल थी नहीं। किलो 2 किलो दूध की बात छोड़ो, उसमें पौवा भर दूध भी नहीं मिल रहा था। हमने पूरे गांव को बुलाया, भैया एक काम करो, इस गैया को ले जाओ। गैया होती है, हमें इसका खाने पीने की सारी व्यवस्था हम देंगे, साल भर की, हर साल ले जाएंगे, पालो। बड़े बड़े गांव वाले व्यक्ति आए और अपना अपना अंदाजा लगाया, देख कर देखी गैया कैसी है। सबने मना कर दिया, महाराज इस गैया के लिए हम नहीं लाएंगे, कोई नहीं ले वो तैयार नहीं। आगे ठाकुर साहब हमारे जिसके यहाँ रहते थे, उनकी पत्नी ने कहा गुरु जी ऐसी कोई गैया होती है, हम इसे वापस कराए देंगे। हमने कहा वापस कराए दो। वो वापस करने के लिए पहुंच गए, गैया छोड़ आए तो उनके यहाँ से हमें 5 कुंटल गेहूँ मिलते थे साल के साल 5 कुंटल गेहूँ देते थे। हम उसे लेने के लिए गए, बोले काहे के गेहूँ, काहे का हमारे स्टेला है, दीक्षा दिए हुए थे, बोले काहे के गेहूँ, या तुमको हर साल हमको गेहूँ देती थी साल के साल। तुमने कहा आपके साल भर का जो खर्चा होगा वो हम देंगे। अब बोले जब हमारे गैया में दोष है तो हमारे अन्न में भी दोष है, और तुम एक काम करो, हमारे हमको मार डालो। हमने भैया हम मारने के लिए नहीं आए, हम तो दान लेने के लिए आए, तुम्हें दान जब तक देती हम मारने वाले नहीं है। हम चले आए तो कहा तो हमको 5 कुंटल साल के साल मिलते थे, और जब से हमने गैया का दान दिया और वो गैया वापस छोड़ी, 5 कुंटल के बाद छोड़ा, 5 किलो गेहूँ भी बंद हो गए। इसलिए भैया गैया वो दो कथा तो हर जगह सुनाती है, और गाय पर भी सुनाती है, गाय में बोलती है, इसलिए बोलती है गाय पालोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं पालो तुम्हारी इच्छा की बात है। लेकिन कभी कभी हमारी कही बात भी हमको उल्टी पड़ जाती है। हमने ये कहानी सुनाई है, वो कहानी हम पर उल्टी पड़ गई, 5 कुंटल की जगह 5 किलो के भी नहीं रहे। तो बेटा दान वो करना चाहिए जो तुमको जैसा चाहिए, वही आपको प्राप्त होगा। दिन लेने वाले हमें, लेकिन मिलेगा वो तुमको, आज नहीं मिलेगा, कभी आगे कहीं जन्म लोगे तब मिलेगा, हो सकता है अब भी मिल जाए, किसी और रूप से मिलेगा। इसलिए गाय ऐसी देनी चाहिए जो कम से कम 11 लीटर दूध देने वाली तो हो। राजा के लिए इसी बात का चक्का पड़ गया। बोले भगवान कहते हैं तेरे बुढ़ी गैयाओं को दान किया होगा, बोले नहीं महाराज, मैंने बड़ी अच्छी गैयाओं को दान किया, लेकिन ब्राह्मण की गलती, और गलती के चक्कर में हम फंस गए, हमको श्राप लग गया महाराज। तो हमसे पूछा गया पुण्य भोगोगे कि पहले पाप, नहीं पुण्य कितनी और पाप कितनी है, बोले पाप एक है और पुण्य बहुत है, तो बोले पहले पापों को भोगिए। यही कारण था बड़ा हमको गिरगिट बनना पड़ा, और आज तक यहाँ पड़े रहे। आपने स्पर्श किया तुम्हारी ये देह छूट गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, बोले राधे राधे। एक बार भगवान बलराम जी ब्रज में गए, आपने विचार किया कि हम महाराज करेंगे। आपने ब्रज की सभी गोपियों को बुलाया, बोले गोपियों आओ हम और आप महाराज करेंगे। उसमें यमुना जी को भी बुलाया गया, लेकिन यमुना जी कौन है, बोले यमुना जी कृष्ण की चौथी पटरानी है। यमुना जी ने कहा कि हमारे लिए बलराम जी बुलाते हैं रास करने के लिए, तो जेठ के समय रास करना अच्छा लगेगा। आखिर बलराम जी हमारे जेठ हैं, और जेठ के समय बहू अगर महाराज करे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सभी गोपियां आई और यमुना जी नहीं आई। बलराम जी ने जब ये सुना तो भयंकर क्रोध में आ गई और अपने हल्दर के लिए आज्ञा दी, बोले यमुना जी को उल्टा लौटा के लिया। मथुरा में जब जाओगे तो मथुरा में एक जगह है जिसका नाम है शेरगढ़, वहाँ बलराम जी अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, वहां पर महाराज किया हुआ है। शेरगढ़ में बलराम जी ने यमुना जी को उल्टा खींचा,
आज भी वहाँ यमुना जी उल्टी बहती है। मथुरा में आओगे सीधी धार जाएगी, और जब शेरगढ़ में पहुंच जाओगे तो वहीं पर यमुना जी उल्टी बहती है, उल्टी खींची है बलराम जी ने। ये स्थान आज भी है, मथुरा का शेरगढ़ का स्थान। तो बलराम जी की पत्नी के सामने बैठे हुए हैं। आखिर यमुना घबरा गई और दौड़ी दौड़ी आई, बोले महाराज मैं तो इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं आपकी भैया की पत्नी हूँ, अब मैं आपके सामने यदि राज करती तो अच्छा लगता। बलराम जी ने ये बात समझी तो आपने क्षमा कर दिया। इस प्रकार जितना ही नई नई लीलाएं कर रहे हैं, एक कहते हैं पौंडव कृष्ण हुए। पौंडव कृष्ण इसने चारों ओर खबर पहुंचा दी कि कृष्ण कोई नहीं है, कृष्ण तो मैं हूँ, मेरा नाम वासुदेव पौंडव कृष्ण है। इसने 4 नकली हाथ लगा लिए, 2 असली हाथ और 2 नकली हाथ। तो राजा हो तुम्हारी जोड़ कोई है ही नहीं। पौंडव ने भगवान कृष्ण के लिए खबर पहुंचाई, जाओ उनसे कह दो वो हमसे युद्ध करे या हमारी दास्तान स्वीकार कर ले। भगवान ने जब ये पत्र पढ़ा तो युद्ध करने के लिए आई। भगवान का भयंकर युद्ध हुआ और एक ही बाण से इनके दोनों नकली हाथों को काट दिया, दूसरे बाण से दोनों हाथों को पुनः काट दिया, और फिर तीसरे बाण से भगवान ने इसका गोविंदाय नमो ये पौंडव कृष्ण मारे गए। इस प्रकार भगवान नित्य नई नई लीलाओं कर रहे हैं और बड़े बड़े व्यक्ति भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए आते हैं। बोलो कन्हैया लाल की, और तरह तरह से मनाने का प्रयास कहते हैं बुढ़ी राधा रानी। अरे सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे मेरी अलबेली सरकार। सांवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। और मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तेरा प्राण आधार चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार। और जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। बोले राधे 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 और कहती है गोपियां, कहती है तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो। अरे तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो। लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो। तुम संग नेह लगा बैठी हो, तुम संग नेह लगा बैठी हो। तुम संग नेह लगा बैठी, तुम संग नेह लगा बैठी हो। अपना आप लुटा बैठी। अरे तेरी रागनी
पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली कर चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। राधे बोले कन्हैया लाल की, राधे रानी की, राधे राधे। और तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। और कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, और जग की कोई परवाह नहीं, अरे जग की कोई परवाह नहीं है। और तेरे मिलन की आस नहीं है, तेरे मिलन की आस नहीं है। अरे मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, अरे मेरे प्रीतम मेरे माही, कर दो मेरा पार कन्हैया चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार। और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार। चाहे कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, राधे सरकार की, राधे राधे। और गोपियाँ कहती हैं महाराज, आनंद घने यहाँ बरस रहा है, आनंद घने यहाँ बरस रहा है, अरे आनंद घने यहाँ बरस रहा है, ओ आनंद घने यहाँ बरस रहा है। और पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पीपी कह कोई बरस रहा है, पीपी कर कोई बरस रहा है। अरे हरि बेचारा तरस रहा है, ओ हरि बेचारा तरस रहा है। और बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, राधे बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, तो छोड़ा मुझे चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार। अरे जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अरे जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार। बोले राधे राधे। इस प्रकार भगवान की जब याद आती है गोपियों की, तो इसी प्रकार से भजनों को गाती है और अपना मन लगा कि तो भगवान जब से इन गोपियों का त्याग करके आए, तब से आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं। भगवान आगे ही बढ़ते रहे
भगवान बताना चाहते हैं कि मानव जब आगे बढ़ता है तो उसको बढ़ते ही रहना चाहिए। ये कर्म स्थान है। कर्मण्यवाद कार्य सुमा फले सुखदासना। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जब कोई आगे बढ़ जाता है तो वृत्ति से देखना बेकार हो जाता है। कहते हैं भगवान 100 वर्ष तक नहीं गए, 100 वर्ष तक आप राधा रानी के मिले नहीं। यहाँ ब्रज में नृत्य ही नई लीलाओं को हो रहा काम कर रही है। एक द्विविद नाम का बानर है, द्विविद, ये सुग्रीव के समय भी रह चुका है। यही द्विविद नाम का बानर बहुत ज्यादा अत्याचारी है। एक बार भगवान बलराम जी महाराज मथुरा में भांग छानने के लिए बैठे। कहते दाऊ जी को भांग का बहुत भारी शौक था। अन्य व्यक्ति कोई भी कुछ भी छानते हो, लेकिन बलराम जी को भांग का शौक था। और ये भांग का शौक लगाया किसने? पूरे माथुरा से ब्राह्मण। मथुरा में आज भी भांग का चलन चल रहा है। ब्राह्मण भांग छानते थे। ब्राह्मणों ने मित्रता कर ली बलराम जी से, संग रहने लगा, संगत का असर। भगवान बलराम ने भांग छानना प्रारंभ किया। भांग में आनंद आने लगा। एक दिन भगवान ने बलराम जी ने गगरा में भांग छान के रखी कि दोषी समय ये द्विविद नाम का बानर आ गया और इसने इस गगरा को उठाया और वृक्ष पर लेके चढ़ गया। बलराम जी ने इसको देखा तो किसी प्रकार से इस मटका को दे दे, लेकिन द्विविद नाम का बानर ज्यादा उत्पादी था। इसने जरा भी ध्यान नहीं दिया और मटका को ऊपर ले जाकर के धड़ाम जमीन में फेंक दिया। ये भांग फैल गई। बलराम जी को खिला दिया है। आज तेरे छोड़ेंगे हलधर की आज्ञा देने इसके एक ही प्रहार से इसका गोविंद आज ये दोनों। अब इसके बाद में एक बार की बात, यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में सभी को बुलाया। कहते यदि बांट दोगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा और सारा भार स्वयं लेके बैठ जाओगे तो आपको परेशानी भी हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को चाहिए जब कोई बड़ा काम करने के लिए बैठे तो काम का बंटवारा करें, उसको बांट दोगे तो तुमको श्रम नहीं होगा, तुम्हारा काम चलेगा। इसी प्रकार दुर्योधन के लिए बनाया गया। दुर्योधन के धनपति क्यों बनाया? भगवान जानते हैं कि दुर्योधन के हाथ में जानता है कैसा अतिथि का सत्कार करना जानता है कि जो एक बार दुर्योधन से मिल ले वो व्यक्ति कहता है कि अगर वास्तव में कोई सही व्यक्ति है वो दुर्योधन है और सब खराब है। इतना सत्कार करना जानता है। यानी माद्री का भाई युद्ध करने के लिए महाभारत के युद्ध में युद्ध करने के लिए आया, लेकिन वो दुर्योधन से केवल बात करके बोलने के लिए पहुंच गया। दुर्योधन ने ऐसा भव्य स्वागत किया कि माद्री के भाई ने अपना फैसला बदल दिया। आए थे पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए और दुर्योधन स्वागत सत्कार में जानता था, तो इसलिए दुर्योधन को धनपति बनाया गया, खर्चा करने का मालिक। कहते हैं खिलाने का काम भीमसेन को दिया गया। भीमसेन को क्यों दिया गया? उनके हाथ कांपते हैं, खिलाने वाले के हाथ कांपते हैं। क्यों? बोले उसने कभी दूसरी बार से खिलाया ही नहीं, एक बार पीस दिया, दोबारा पीस दिया ही नहीं, तो इसलिए उसके हाथ कांपते हैं। दुर्योधन सवामन चना का केवल नाश्ता करता है, तो भोजन कितना करता होगा? इसलिए खाना जानता है तो बढ़िया से बढ़िया बनाना जानता है। इसलिए दुर्योधन के लिए भोजन भंडारी बनाया गया। राजा कर्ण के लिए दानी है राजा कर्ण। भगवान बोले भैया हमारा तो एक ही काम है, साधु महात्मा ब्राह्मण आएंगे उनके चरणों को धोने का काम हमारा है। सबसे बड़ा कोई यदि यज्ञ में काम होता है वो कौन सा काम है जिससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है? वो है ब्राह्मणों के चरणों की सेवा, ब्राह्मणों के चरणों को धोने का काम, ब्राह्मणों को व्यवस्था बनाने का काम। ये सबसे बड़ा काम होता है, तो सभी पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। हमारे कहा हम ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। दुर्योधन बड़ी जल्दी में आए। जैसे अंदर प्रवेश किया तो वहां पर थल था, जमीन थी, लेकिन ऐसी मालूम पड़ती थी मानो जल रखा हो, जल भर रहा हो। दुर्योधन ने अपने वस्त्रों को ऊंचा किया और नीचे पड़ने लगे। जब पैर को रखा तो वहां तो थल था, जमीन था। जमीन होने के कारण वहां जल था ही नहीं, इसलिए सभी दुर्योधन को देखने लगे। दुर्योधन को समझा शायद हो सकता है मेरी मजाक हो जाए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद में क्या देखे, और यहाँ जल था, लेकिन जल में दुर्योधन समझा कि जैसे थल वहां था ऐसे यहाँ भी थल होगा या जमीन होगी। दुर्योधन ने वस्त्रों को ऊंचा नहीं किया और जैसे ही पैर धरा धाम जाके टूट गया। पानी भरा हुआ था, दुर्योधन गीले हो गए, गिर गए।
यहाँ पर द्रौपदी महारानी ऊपर लगता है अंधे का पुत्र अंधा होता है, ये अंधा है, बस ये शब्द निकल गया। इस शब्द के निकलने के कारण ही इतना बड़ा क्रोध आ गया, यहाँ से वापिस लौटने लगा। भगवान समझ गए, बोले बड़ा मामला बिगड़ जाएगा। दुर्योधन जाने लगा, भगवान दौड़ते हुए गए, दुर्योधन को पकड़ लिया। बोले दुर्योधन के लगता है भाभी के बात का बुरा मान, अरे भाभी है, देवर और भाभी में तो मजाक चलती रहती है, तुम भाभी की बातों का मजाक मान रहे हो, बुरा मान रहे हो, चलो अंदर चलो। यहाँ ले आए और यहाँ राजसी यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन राजसी यज्ञ में यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवस्था पर बिगड़ गई। इसमें अश्व को भेजा जाता है और जो अश्व को रोक लेता है उससे युद्ध होता है। जब ये यज्ञ में अश्व को लेकर निकले तो एक मगध देश पड़ता है। मगध देश के राजा है जरासंध जी, जरासंध में थी, ये वापस आ गए। भगवान देखा, भगवान बोले क्यों? बोले वहां पर जरासंध रहता है महाराज, जरासंध से युद्ध करने की किसी की ताकत नहीं है। भगवान ने कहा भीमसेन क्या जरासंध से युद्ध कर सकते हो? हाँ महाराज, हम भी युद्ध कर सकते हैं। तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। जरासंध बहुत बड़ा दानी था, प्रातःकाल रोज दान करता था। तीनों ने ब्राह्मण का भेद धारण किया और यहाँ जरासंध के दरवाजे पर खड़े हो गए। जरासंध ने कहा महाराज मांगो, क्या मांगते हो? भगवान आगे खड़े हुए ब्राह्मण रूप में। भगवान बोले युद्धम दास्यामि राजा, हम आपसे युद्ध मांगने आए हैं। बस ये सुनते ही ऊपर से नीचे देखने लगा। बोला महाराज एक सत्य बात बताओ, लगता है आप ब्राह्मण नहीं। बोले क्यों? ब्राह्मण नहीं कैसे कह सकते हो? महाराज ब्राह्मण आप नहीं हो सकते हो, पहले ये बताओ कि आप ब्राह्मण हो या कोई और हो। राजा हम बताएंगे, लेकिन तब बताएंगे पहले हम जो मांगने आए उसे दोगे तब। बोले जाओ महाराज, हम वीर हैं, जो मांगता है उसको देते जाओ, युद्ध भी हम आपको देते हैं। अब बताओ तो। भगवान ने अपना ब्राह्मण रूप हटा दिया। हटाने के बाद भगवान ने कहा देख राजा, हम तेरे पुराने शत्रु हैं, मेरा नाम है भगवान कृष्ण, मैं तेरा पुराना शत्रु हूँ, चाहो तो मुझसे युद्ध करो। बोले हम नहीं करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, ये गांडीवधारी अर्जुन है महाराज, इससे युद्ध कर लो। बोले गांडीवधारी, ये गांडीवधारी है और मैं गदाधारी हूँ। गदा में और गांडी में दोनों में अंतर है महाराज, ये मेरी समानता का युद्ध करने वाला नहीं। ये भीमसेन है, ये गदा युद्ध जानता है क्या? इससे दोनों ही शिविर में तीनों ही ठहरे हुए हैं। प्रातः काल होते ही आपका युद्ध प्रारंभ हुआ। 17 दिन तक ये युद्ध हुआ है और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि कोई मरने पर नहीं आवे, न भीमसेन मरने पर आवे और ना इसमें बहुत ताकत है। बोले कोई बात नहीं, कल के युद्ध में मेरी ओर ध्यान रखना, मैं जैसा कहूँ वैसा कर लेना। बोले ठीक है। प्रातःकाल होते ही जरासंध में भीमसेन का युद्ध हुआ। कैसा युद्ध होता है कि कभी कभी दांतों से चीर दिए, पैर को पकड़ा और चीरते चले गए, 2 टुकड़े कर दिए, उठाए और फेंक दिए, धाम गिरा जरासंध। भीमसेन में दम पड़ गई। बोले अच्छा हुआ जरासंध मारा गया। एक मरा तो एक ही सही, कि तो थोड़ी ही देर में हवा चली, हवा के चलते ही दोनों पुतले टुकड़े दोनों खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में दूसरी बार जो हवा चली दोनों आपस में मिले और जरासंध मारा है लेकिन पुनः जीवित हो गए। भगवान बोले दादाजी घबराओ मत, फिर से पुनः देखो। फिर से इसके लिए बताया, एक दातुन ने इसको चीर दिया और चीर के दातुन को दोनों विपरीत दिशा की ओर फेंक दिया। भीमसेन समझ गए, पुनः युद्ध होने लगा। फिर इसके लिए नीचे पटक दिया, पैर पर पैर धरा और चीरते हुए चले गए। 2 टुकड़े किए, दोनों को विपरीत दिशा। जय हो जय हो जय हो शब्द होने लगा और यहाँ विजय भीमसेन की। अश्व को लेकर आए हैं। अश्व को लेके आने के बाद में अब यहाँ पर ये यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज इसके घर का पता नहीं, इसकी जाति का पता नहीं, इसके परिवार का पता नहीं, ये कौन है, इसके माता पिता का पता नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम तो नहीं होने देंगे। गाली देने लगा, जैसे गाली दी पांडवों के भाई यहाँ नकुल सहदेव सभी ने तलवार निकाल ली और मारने को पड़े। भगवान बोले कोई नहीं बोले, ये हमारा मामा और बुआ की लड़काओं का मामला है, भाई भाई का मामला है, बोल ले बोले और बोलो। तो गाली दे दी भगवान के लिए। भगवान बोले देख भाई शिषपाल सावधान, अब इसके आगे एक की गाली नहीं दोगे। पर तू क्या करेगा? अरे तेरी जाति के मस्तक को काटा और धड़ाम जमीन इसकी मृत्यु हो गई। उसी समय जब भगवान ने ये सुदर्शन चक्र चलाया, उस चलाते वक्त में भगवान के
इस उंगली में रक्त निकल आया, ये रक्त नीचे गिरने लगा और तुरंत भगवान ने बात दिया। भगवान ने कहा द्रौपदी निश्चिंत रहे, ये तेरा धागा नहीं है, एक दिन ये धागा बहुत बड़ी धोती बन जाएगा, साड़ी बन जाएगा और उसी से तेरी लाज रखी जाएगी, निश्चिंत रहे, ये कर्जा हम जरूर चुकाएंगे। इसीलिए जब द्रौपदी ने सबके लिए पुकारा तो कोई नहीं आई, तो भगवान के लिए पुकारा। बोल बांके बिहारी लाल की। आइए भेद बांध लेते हैं। वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सोगा और राधा सी राधा नहीं, कृष्ण नाम सोना। ओ दिल खो गया, दिल खो गया। बड़ा सुंदर भैया वृंदावन की ओर चलते हुए, दिल खो गया, ओ दिल खो गया। बांके बिहारी ओ श्री वृंदावन में, आए मेरा दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, आए मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। जो भी वृंदावन नहीं गए और जो वृंदावन गए हैं उनको मालूम होगा वृंदावन भगवान राधा रानी का कैसा है। जाओगे एकदम से मन खो जाएगा, राधे राधे बोलते रहोगे। तो दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, हाय दिल खो गया, ओ दिल खो गया, दिल खो गया, ओ दिल खो गया, ओ दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, अरे हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, और वृंदावन में दिल क्यों खो गया? क्या है वृंदावन में? जाओगे राधे राधे कहना शुरू कर दोगे। कोई अगर यमुना किनारा है, तो श्री निधि बन प्यारा है, तो कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। तो यहाँ यमुना किनारा है, तो यहाँ निधि बन प्यारा है, तो कण कण खो गया, दिल खो गया, हाय दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बांके बिहारी वृंदावन में, बांके बिहारी ओ श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। और वृंदावन में क्या है? होता नित्य रास यहाँ, होता नित्य रास यहाँ,
बाके बिहारी वृंदावन में हाय मेरा दिल खो गया। ओ बाके बिहारी श्री वृंदावन में हाय मेरा दिल खो गया, हाय मेरा दिल खो गया, हाय मेरा दिल खो गया। बोले राधे राधे। इस प्रकार से भगवान कितने ही नहीं लीलाऊंगा। कहते हैं भगवान के एक शत्रु थे जिनका नाम था शाल, आपने उसके लिए भी मारा। एक भगवान के शत्रु थे जिनका नाम था बलबल, आपने इनको भी मारा। इस प्रकार कंस के जो जितने भी मित्र थे किसी न किसी बहाने से भगवान के पास में आते रहे और आप सभी का विनाश करते रहे और अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी क्रम में भगवान के मित्र का नाम आता है, जिसका नाम है सुदामा जी महाराज। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी हमारी एक इच्छा है। हमने सुना कि भगवान के एक परम मित्र थे जिनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज, ब्राह्मण थे। महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और ये द्वारका में पहुंचे, इनका बड़ा सत्कार स्वागत हुआ। महाराज इन्होंने बहुत गरीबी में अपना समय निकाला। महाराज ये कथा हमारी सुनने की इच्छा है। आप ये सुदामा चरित्र की कथा इसको आप हमें विस्तार। दान ब्राह्मण को दिया जाता है, भिखारी को नहीं दिया जाता है, और भीख भिखारी को दी जाती है, ब्राह्मण को नहीं दी जाती है। इसलिए दोनों में अंतर है। ब्राह्मण होने के साथ साथ में इंद्रियों को जीतने वाले हैं, प्रशांतात्मा भगवान के भरोसे रहने वाले हैं। किंतु भगवान की कुछ समय की बात होती है, इनके बहुत बड़ी गरीबी आ गई। गरीबी किसी कारण से आई, कोई उसका कारण था, हम आगे आपको बताएंगे। गरीबी आई। एक दिन भगवान सोच रहे हैं कि ये ब्राह्मण हमारे यहाँ पर आए, लेकिन ब्राह्मण स्वाभिमानी हैं, सोचते हम कभी भगवान के जाएंगे नहीं, भगवान का नाम लेंगे जाएंगे, इसलिए नहीं कोई ये न सोचे कि मांगने के लिए आ गए। तो मांगने का स्वभाव हमारा नहीं है, हम तो भगवान के भरोसे रहने वाले हैं। ये सोचकर कभी मांगने के लिए गए नहीं, कभी आगे नहीं बढ़े। भगवान सोच रहे थे कि एक दिन ये ब्राह्मण जो हमारे यहाँ पर आए, लेकिन सुदामा जी कभी गए नहीं। तो भगवान ने साधु महात्मा का वेश धारण किया और दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचने के बाद में देखते हैं कि सुदामा जी घर पर नहीं है। उनकी पत्नी है जिनका नाम है श्री सुशीला महारानी। सुशीला देवी की पत्नी का नाम है, यथा नाम तथा गुण, ऐसे ही सुशीला के गुण भी आप में है। ये सारी बात उनकी पत्नी में है। महाराज भगवान दरवाजे पर पहुंच गए और बोले भिक्षाम देई माती, भिक्षा देने वाले कोई है? सुशीला पत्नी बाहर निकल के आई। बाहर निकलने के बाद में आपने कहा माते भिक्षाम देई, भिक्षा दो। सुदामा जी की पत्नी कहती है महाराज भिक्षा, हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। बोले सूतक? किस चीज का सूतक? पत्नी कहती है महाराज कभी ना समाप्त होने वाला सूतक हमारे घर में लग गया है। बोले कभी ना समाप्त होने वाला सूतक तो 13 दिन से लगता है, 11 दिन का लगता है, 10 दिन का लगता है, किंतु कभी ना समाप्त होने वाला सूतक। ये बात हमारी समझ में नहीं आई देवी, मैं विस्तार पूर्वक बताऊं। बोले महाराज हमारे यहाँ गरीबी रूपी सूतक ने अपना स्थान बना रखा है, जो कभी नाम हटने का लेता ही नहीं है। महाराज हमने बहुत प्रयास किया कि गरीबी दूर हो जाए, लेकिन ये दूर नहीं होती। बोले गरीबी का सूतक है तो इसे मिटाने का प्रयास हो सकता है। हमने सुना है तुम्हारे पति के मित्र हैं जिनका नाम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अगर तुम्हारे पति वहां पहुंच जाएं तो तुम्हारी ये गरीबी दूर हो सकती है। सुशीला कहते भगवान आज तक हमारे पति ने भगवान कृष्ण के विषय में कोई बात नहीं बताई, कभी ये भी नहीं बताया कि द्वारकाधीश कौन है। तो बोले देवी आज पता करना, अपने पति से पूछना, वो तुम्हारे पति के मित्र हैं, बड़े दयालु हैं, कहते हैं वो द्वारका नाथ हैं, वो अनाथों के नाथ हैं। ये कही और भगवान चले गए। या पत्नी ने पति से पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, हमने सुना है आपके कोई बालकपन के मित्र हैं जिनका नाम सुदामा, कोई आपके मित्र हैं जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश। ये सुनते ही सुदामा के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, रोने लगी। श्री कृष्ण आप उनके यहाँ चले जाइए। मैंने सुना है वो तीनों के नाथ है, दयानिधि है,
आप पहुंच जाओगे तो थोड़ा बहुत धन धान्य जरूर मिल जाएगा। तो महाराज हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी थोड़ी सुशीला। जब किसी पर गरीबी आती है तो बड़े बड़े व्यक्ति उसका साथ छोड़ देते हैं, सामने दिखाई पड़ जाए तो मार्ग को बदल देते हैं। इसलिए वो बड़े आदमी है, पैसे वाले हैं और मैं उनका भक्त हूँ। यद्यपि वो भगवान सबके हृदय को जानते लेकिन देवी मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है और मैं उनके बराबर का मित्र हूँ, मांगूंगा नहीं। पत्नी पीछे पड़ गई। पत्नी कहने लगी महाराज मैं जब से घर में आई हूँ मैंने कभी सुख का चैन देखा नहीं, कभी 2 वक्त की रोटी ढंग से नसीब नहीं हुई। तो कहती है महाराज आप चले जाओ और कहती है कि जब से आई मैं ना कबहू या उधर रक्षक घनश्याम, ब्रज रक्षक घनश्याम बारिका देवी जब समय खराब आता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति मुंह को मोड़ लेते हैं। मैं उनके कैसे चला जाऊं? तो पत्नी कहती है अरे मित्र तिहारे, पतिदेव मित्र तिहारे, अरे गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी मित्र तिहारे, अरे गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी मित्र तुम्हारे, अरे तिहारे ओ गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी मित्र तुम्हारे। और कहती है मिट जाए वे को काम मिल जावे धन धान, मिट जाए वे को काम मिल जाए धन धान, मिट जाए वे को काम मिल जावे धन धान, मिट जाए वे को काम मिल जावे धन धान, नहीं खर्च वे को काम बने रहे आलसी, नहीं खर्च वे को काम बने रहे आलसी, और तेरी जो कर रहे हो स्वामी तुम्हारे और
तुम खानती न ठान कर रहे हो गुमान बन रहे मन आलसी कर रहे हो गुमान बन रहे कर रहे हो गुमान कहा मन में बसी गुमान का मन में बसी थोड़े दिन के बाद आज लो और थोड़े दिन के बाद आज लो अपनी पाँच मिनट लगेगा हरे गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी मित्र है तुम्हारे हो गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी मित्र है तुम्हारे जय हो श्री राधे सुदामा जी ने सुना सुनकर के जवाब देते हैं देवी तुम्हें पता है वे है बलवान वे है धनवान करे सब को ही मान अरे ये है धन्यवान करे सबको भगवान अरे वे है धनवान करे सब को ही मान अरे ये है धन्यवान करे सबको और भगवान मेरी बिगड़ी है दुकान कोई पूछे नहीं बात मेरी बिगड़ी है दुकान नहीं पूछे कोई बात अरे अंत समय कछु संग न दई है हो अंत समय कछु संग में नहीं है तो तेरी मत गई तुम्हारी तुम्हारे ओ गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी मित्र तुम्हारे ओ गिरधारी कृष्ण मुरारी मित्र तुम्हारे मित्र तुम्हारे मित्र तुम्हारे बोली राधे राधे सुदामा जी सारी बातों को सुनकर कहते हैं देवी तू धनवान है और मेरी बिगड़ी हुई दुकान है देवी जब कोई किसी व्यक्ति की स्थिति बिगड़ जाती है तो बड़े बड़े व्यक्ति अपने मुख को फेर लेते हैं और वो तो जिसमें द्वारकाधीश है महारानी बताओ कैसे चले जाए बोले महाराज नहीं जाओगे तो काम भी तो नहीं बनेगा मेरी बात मान जाओ और चले जाओ कहती है दुख हर द्वारका नाथ अरे द्वारका जाओ दुख हरण द्वारका नाथ अरे पति देव द्वार जाओ पति देव द्वारका जाओ द्वारका जाओ पति देव द्वारका जाओ द्वारका जाओ और पत्नी जब पीछे पड़ जाए तो पति को तो मानना पड़ेगा क्यों भैया बोले घर में रहना है तो राधे राधे कहना है पत्नी की बात को मान लिया पर देवी जाए सही लेकिन राजा गुरु और ज्योतिषी और तीर्थ वैद्य महाराज और बिना भेंट इंसान मिले तो हो पूर्ण काल तुमने तो कह दिया चले जाओ क्योंकि हमारे पास में देने को कुछ नहीं है अरे राजा के पास में जाना है तो कोई भेंट लेके जाओ जोशी महाराज के पास में जाना है तो कोई भेंट लेके जाओ कहा पतिदेव फटे हुए पुराने वस्त्र रखे हुए हैं उन्हें बांधने लगी पोटली बांधी पति के हाथ में दे दी बोले पतिदेव अब चले जाओ मान जाओ हमारी बात पतिदेव बोले देवी ये बताओ ये कौन सा महीना है बोले ये महीना देवी ये महीना तो जेठ का महीना है बोले जेठ का महीना अगर हम जेठ के महीने में गए तो देवी लगता है हम वापस नहीं आ पाएंगे क्यों बोले जेठ में भयंकर गर्मी पड़ती है लपट चलती है हम घर से चले गए तो लौट कर वापस नहीं आ पाएंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं आषाढ़ में चले गए आषाढ़ का महीना आया बोले पतिदेव अब तो चले जाओ बोले देवी पता नहीं आषाढ़ का महीना इसमें पानी बरसने लगता है हम जाएंगे तो घर में लौट कर नहीं आ पाएंगे नहीं गए सामान आ गया पत्नी ने कुछ कहा ही नहीं बोले पानी बरस पड़ा है सामान और भादों ऐसे ही निकल गया अब कनकतें आई कनकतों में आने पर पत्नी ने कहा हमारा अब तो चले जाओ कहने लगे देवी ये कौन सा महीना है बोले कनकत है
ब्राह्मणों के घर घर निमंत्रण होते हैं दीदी, घर घर पूरी खाने को मिलती है, सब्जी भी खाने को मिलेगी, और तुम कहती हो कि घर को छोड़कर चले जाओ। अरे दीदी इस महीने में नहीं जाने का महीना है, दुनिया दीपावली पर अपने घर आती है, और पत्नी तुम कहती हो घर से चले जाओ, तुम कैसी पत्नी हो भाई? इसमें तो नहीं जाएंगे, नहीं गई। अगेन आया, बोले अब चले जाओ, बोले अब तो बहुत जोर ठंड लगती है। दीदी जाएंगे तो मर जाएंगे, लौट के नहीं आ पाएंगे, ठंड में नहीं गए। अगेन निकल गया, फूस निकल गया, अब माघ आया, बोले अब तो चले जाओ। बोले देवी माघ का महीना है, बसंत पंचमी आवेगी, ब्राह्मणों को दान धर्म मिलेगा, बढ़िया तिल की गुटके मिलेंगी, खाने के लिए एक पट्टी मिलेगी। अरे तुम कहती चली जाओ, ऐसे महीने नहीं जाएंगे। फाल्गुन का महीना आया, अब चले जाओ, अब कोई जवाब नहीं, न तो गर्मी है न सर्दी है, फाल्गुन का महीना है, अब चले जाओ। महाराज विचार कर लिया, अब जाना ही पड़ेगा। लाठी का सहारा लिया, पोटली हाथ में ली, और भगवान का नाम लेते हुए सुदामा जी आगे बढ़ने लगे और कहते हैं कि राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे। आज भगवान के नाम का सहारा लिया और ले जाने के बाद आप धीरे धीरे करके कहाँ पहुंचे? बोले समुद्र के किनारे पहुंच गए। मार्ग में इतने कांटे और कंकर सुदामा जी के पैरों में लगे कि रक्त की धार बहती है, कराते हैं, लेकिन निद्रा आगे थके हुए, ठंडी ठंडी हवा लगी, सुदामा जी को निद्रा आने लगी। प्रेम से बोले राधे राधे। सुदामा जी की उठा के लिया, भगवान ने आज्ञा दी सुदामा जी को ले आओ। रात्रि में ही सुदामा जी के लिए आज भगवान स्वयं लेने के लिए गए। तारक से मना कर दिया, बोले तुम रहने दो, हम स्वयं जाएंगे। भगवान ने एक नवैया का रूप धारण किया और सामने आवाज लगाई, अरे कोई है जो पार जाना चाहेगा? सुदामा जी ने नेत्र खोल ली, बोले हाँ भैया हम हैं, हम जाना चाहेंगे। बोले आओ महाराज बैठ जाओ। पूछ लिया कौन लोग हो भैया? कहते भैया ब्राह्मण हैं। अच्छा अच्छा महाराज आओ, आपका स्वागत है। बैठने लगे, नाव चलने लगी। भगवान ने पत्नी की याद दिलाई, बोले भैया विवाह हो चुका है? बोले हाँ, एक पत्नी है। भगवान कहने लगे भैया हमारी भी पत्नी है, लेकिन लक्ष्मी जैसी है, लक्ष्मी जैसी है। हम जाते हैं, बड़ा स्वागत सत्कार करती है, मन करता है कि पत्नी को छोड़कर न जाए, घर में ही बैठे रहे। पत्नी हमारी बड़ी सुंदर है। अब सुदामा जी को अपनी पत्नी याद आई, बोले हाय पत्नी तो हमारी भी बड़ी सुंदर है। घर में अकेली छोड़ के आए, न जाने किस हाल में होगी, घर में खाने के लिए भी वक्त में कोई व्यवस्था भी नहीं। याद आने लगी, सुदामा जी ने बात को बदला, बोले भैया पत्नी का नाम मत लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम काम आवेगा, पत्नी का काम नहीं आवेगा। श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान बोले श्री कृष्ण से काम नहीं चलेगा भैया, पत्नी पत्नी होती है, धर्म पत्नी का क्या कहना है, लाखों में पत्नी हमारी पत्नी बहुत सुंदर है। सुदामा जी को याद आती है, हाय हमारी भी पत्नी बड़ी सुंदर है, लेकिन बड़े दुख में छोड़ के आए हैं, पता नहीं किस हाल में होगी। कहते भैया भगवान का नाम लो, पत्नी के नाम में कुछ नहीं रखा है, पत्नी है। अरे आधे यारा मुझे जग में, यहाँ कोई न मेरा है। आधे यारा मुझे जग में, अब कोई ना मेरा है। कहारे तो अब आखिरा करुणा तेरा है। यारा मुझे जग में, यहाँ कोई न मेरा है। सहारे को अब आसरा करुणा तेरा है। तेरा है सब टूट चुकी मेरी, सब टूट चुकी मेरी, आशाएं सहारे की। ओ मझधार में आवट की,
सहारे को राधे हे गोविंद ठुकराया मुझे सबने जिनको मैंने अपनाया ठुकराया मुझे जग में जिसको भी है अपनाया। ओ कोशिश की बहुत लेकिन कुछ हासिल नहीं आया नहीं आया पीड़ा हो माया का तेरा तेरा है बहाने को मत आसरा तेरा तेरा तो करुणा बड़ी राधे राधे ये कहते हुए सुदामा जी के नेत्रों से जल की धारा बहती है। भगवान को याद करते हैं। इधर भगवान सुदामा को याद करते हैं और इधर सुदामा भगवान को याद करता है। भगवान के नेत्रों से भी जल बहता है। बस रात्रि इसी में निकल गई। प्रातः काल का सवेरा हुआ और सामने देखे तो द्वारका नगरी दिखाई देती है। भगवान ने कहा भैया देखो सामने को चले जाओ, ये द्वारकापुरी ही है। सुदामा जी नीचे उतर आए, पूछ लिया मर्दों के चरण धोनी। पटरानी दौड़ने लगी और झाड़ी लेने की गई है, लेकिन भगवान तुरंत नीचे बैठे। अब भगवान ने ब्राह्मण के चरणों को लिया और धीरे धीरे हाथ फैलाने लगे। हाथ लगाया तो अनेक अनेक कांटे ब्राह्मण के चरणों में लगे हुए हैं। भगवान ने अपने हाथों से चरणों के कांटे निकालने लगे। जैसे ही कांटे को निकालते हैं दर्द होता है और रुधिर की धार बहती है, आह शब्द निकलता है, मानो भगवान के ही हृदय से आह शब्द निकल रहा है। भगवान रोने लगे और नेत्रों से भगवान की जल की धारा चरणों पर पड़ने लगी। कहते हैं जब कोई दुख में कोई व्यक्ति रोता है तो उसके रोने के आंसू गर्म होते हैं। पटरानी जब तक जल को लेके आए, भगवान ने चरणों को अपने नेत्रों के जल से साफ कर दिया। बोले पटरानी इसे ले जाओ, अब आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण दो को स्नान कराने के लिए ब्राह्मण दो स्नान करो। पटरानियों ने विचार किया कि हमारे पति के मित्र आए हुए हैं, हम भी सेवा करेंगे। 16,008 गगरा सोने के पानियों से भर के लाइन लगा के खड़ी हो गई। सुदामा जी बोले भैया ये इतनी एक गगरा पानी का लेके खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है? भगवान बोले ब्राह्मण दो ये आपको स्नान कराने के लिए आई है। बोले स्नान कराएंगे ये सब? बोले हाँ। बोले ठीक समझ गए। बोले क्या? बोले भैया लगता है अब हम घर वापस नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? बोले जब 16,000 गगरा हमारी खपड़ी के ऊपर में पड़ेंगे तो हमारा तो गोविंदाय नमो नमः, हम तो यहीं मर जाएंगे। भगवान समझ गए। बोले एक गगरा में सब जने हाथ लगाओ, स्नान कराया। अब 16,000 परात सोने की लगी हुई है और सब में भोजन लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। भैया ये किसकी खड़ी हुई है? सुदामा जी ये आपको भोजन कराएंगे। सुदामा जी समझ गए। सुदामा जी कहते हैं हाँ हम समझ गए भैया। बोले क्या? बोले अब घर नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? बोले इतना भोजन यदि हम करेंगे तो हम तो 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे, यहीं हमारा पेट फट जाएगा तो हम यहीं पर मर जाएंगे। अब हम कैसे खाएंगे? भगवान समझ गए। एक थाल में सबने हाथ लगाया और सुदामा जी को भोजन करें। भोजन करने के बाद सुदामा जी को अंदर लेके महलों में और स्वच्छ जैसे झाग पड़े होते, फैन पड़ा होता है, ऐसे स्वच्छ भगवान के गद्दे लगे हुए हैं, सफेद सफेद उस पर चादर बिछी हुई है, बड़े मोटे मोटे गद्दे लगे हुए हैं। सुदामा जी उल्टा दिया। सुदामा जी अब आराम करो। ये बताओ सुदामा जी बस एक झटका लगा, पोटली नीचे गिर गई और सुदामा जी की पोटली हाथों से निकाल ली। भगवान एक मुट्ठी अपने मुख में डाल दिया, दूसरा डाल दिया और तीसरे में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या करते हैं? कोई ये समझाना चाहती है कि महाराज ये भगवान के चावल हैं प्रसाद के, ब्राह्मण दो हम सबको मिलने चाहिए, इसलिए रोकी दिखाई। और मानो सब कुछ भगवान ने दे दिया। भगवान ने सब कुछ दे दिया। कैसे? बोले तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने सब कुछ उनको दे दिया। पूरी सुदामा नगरी बना के तैयार कर दी आपने और भगवान ने बताया नहीं। सुदामा जी कहते सुदामा जी याद है गुरु के यहाँ रहते थे,
तो रामा जी को सारी बात याद आने लगी। एक घटना भी याद आने लगी। एक बार बहुत वर्षा हो रही थी, गुरु पत्नी ने इनके खाने के लिए 5 मुट्ठी चावल दिए, बोले ले जाओ। इनको ऐसे ही हुआ, भगवान ने पूछ लिया खुदामा जी के जाने का विचार है, अब बताओ। कोई मेहमान घर में आए और सामने वाला व्यक्ति कहते कि जाने का विचार है, तो क्या कहोगे? हाँ भैया अब तो हम जाएंगे। तो रामा जी ने भी यही कहा, भैया अब तो हम जाएंगे। भगवान बोले पुनरागमनाय च, महाराज फिर कृपा करना। अब खुदा में सोच रहे हाय बातें तो ये तो बड़ी बड़ी करता है कि ये करेंगे वो होगा ये होगा, देने के लिए कुछ नहीं दिया। ब्राह्मणी ने कहा जाओगे तो महाराज बहुत कुछ मिल जाएगा। अब हम ब्राह्मण से जाकर क्या कहेंगे कि हमें कुछ, सबसे बड़ी लालसा हमारी यही थी। पत्नी की इच्छा थी कि हमको धन मिल जाए, लेकिन सुदामा जी की कोई इच्छा नहीं थी कि हमको धन मिल जाए। बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है, उसमें से एक छोटा सा बक्सा निकाला जो माणिकों से जड़ा हुआ है, उसको खोला तो उसमें बड़े बड़े सोने के कंगन भरे हुए हैं। सोने के कंगनों को देखकर खुदामा जी ने विचार किया कि लगता है इसको भाभी की याद आ गई है, ये हमारी पत्नी के लिए कंगन जरूर निकाल के दे रहा है। खुदामा जी लोग में हाथ को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे भी ये हाथ का कंगन आ जाए। भगवान ने कहा देख रहे हो कितने सुंदर? बोले हाँ भैया बहुत सुंदर है। बोले ये हमने तुम्हारी भाभी के लिए बनाई है। खुदामा जी हाथ करेंगे, हमने सोचा कि ये हमारी पत्नी को देगा, ये तो कहता है कि हमने अपनी पत्नी के लिए बनाई। धीरे धीरे से बंद कर दिया। अब की बात पूरा एक डिब्बा और खोल दिया, बोले शायद याद आ गई होगी, अब की बात जरूर देगा। भगवान ने दिखाया तो उसमें हार रखे हुए। खुदामा जी ये हार कैसा है? खुदामा जी तो बहुत सुंदर है। खुदामा जी ये हार, खुदामा जी सोचे अभी ये हार हमको देने वाला है। बोले खुदामा जी ये हार हमने अपनी पुत्री रुक्मणी के लिए निकाल दिया, हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया, अपना महल बना लिया। इसीलिए कह रहे थे पत्नी से देख हमको भेजा मत, भेजा मत। उतने में ही तेरा तो रूप रंग सब कुछ बदल गया। बोले महाराज ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। आपने कहा वो द्वारकाधीश है और मैंने काटेगा और मैं उसे जान जो है जिंदा कर दूंगा, क्योंकि मैं सर्व विचारणी विद्या को जानता हूँ। बोले भैया अच्छा सर्व माला में अंदर प्रवेश कर गया और जैसे ही माला राजा परीक्षित की पहनाई गई, एक ही डंक मारा, गोविंदाय नमो नमः, राजा परीक्षित मारे गए। किंतु उसी तरह मरने के समय में आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। जय हो जय हो जय हो, वो शब्द होने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगे। भगवान के पार्षद पीले पीले वस्त्रों को पहन कर आए और राजा परीक्षित को बैठाला, आकाश में वैकुंठ धाम के बीच को ले गए। कन्हैया लाल की कथा बहुत बड़ी है, किंतु हमने कई पुराणों से आते हैं। 17 पुराणों का निर्माण हुआ, उसका भी कथा है। शिव पुराण आदि कथा है, उनमें से भी कथा आती है। कथा चाहे तो बहुत सी कथा आ सकती है, लेकिन यही कथा भी आपके पल्ले पड़ जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम बार बार यही कथा बता देते हैं, लेकिन विशेषता तो यही बहुत बड़ी है। ये कथा नहीं है, भगवान का मूल मंत्र है। सबसे बड़ा भगवान का कोई मंत्र है तो प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर लेता है उसके घर में कभी कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होता है। ये कथा सभी मनोरथ पूरा करने वाली है। संतान से पुत्र मिलता है, जो परिवार की कामना से संतान को परिवार मिलता है, जिसकी जो मनोरथ होते हैं। ये कल्प वृक्ष का फल है, इसका नाम श्रीमद् भागवत कथा। सुखदेव जी जैसे तोता ने इसमें चोंच मारी है। सुखदेव जी यानी तोता, और तोता किसमें चोंच मारता है? जो फल मीठा होता है। तो इसमें फल में रस ही रस भरा हुआ है। सुखदेव जी जैसे इसमें पराजित है, पढ़ने वाले वही वक्ता है। और ये भागवत नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है आपके सामने। और सन्मुख हो मो जबई जन्म कोट अगनाथो तबई। इसके सामने जो व्यक्ति हो जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने अपने पिताजी के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा जैसे जैसे ये कथा को सुना और पढ़ा, उसके अनुरूप हमने आपको ये कथा बताई। कथा कभी समाप्त नहीं होती, हमने आपको बताया। आज यहाँ है, कल कहीं और, परसों कहीं और। कोई गलती हो तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। आप सभी हमारे भाई बंधु हैं, कोई दूसरे नहीं है। कथा कोई कहना जानता ही नहीं है, हम भी कहना नहीं जानते हैं। कथा तो भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं ही कहते हैं और स्वयं ही सुनते हैं। सुनने वाले भी हनुमान जी और कहने वाले भी हनुमान जी, दोनों ही हनुमान जी के पात्र हैं। इसलिए हमने आपको बताया। इस कथा को करवाने में जो आगे बढ़कर आए उसमें हमारे महाराम भैया, मोरपाल भैया, पप्पू भैया और भी कुछ सहयोगी जो भी हों, लेकिन नाम हमको याद नहीं है। ये नाम काम के लिए दिया जाता है। यदि किसी को आपने कोई दक्षिणा चढ़ाई और नाम बोल दिया तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है।
दान तो खुद को दिया जाता है, क्या दिया क्या नहीं दिया वो भगवान जाने या हम जाने। ऐसे नाम का महात्मा प्रेम हमको मिला, बहुत अच्छे ढंग से वो कथा हुई। आइए दूसरी कथा इनके द्वारा हुई। इससे पूर्व एक कथा और हो चुकी है, तो हमारे राजकुमार भैया के परिवार ने कराई, उनके भी वो 5 भाई है, उन्होंने भी मिलकर ये कथा कराई। एक को देखकर दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो इसी प्रकार से कथा हुई। और चाहते ऐसे ही ये कथा होती रहे और आगे निरंतर हरी चर्चा चलती रहे। इन सभी के लिए आप जोरदारी से ताली दीजिए और ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। बोलो कन्हैया लाल की, राधे 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 राधे। इनके लिए साधुवाद देते हैं बहुत बहुत मंच के माध्यम से। और ये कहने के बाद में छोटा सा भजन, और अब भगवान की झांकी भी आ चुकी है, भगवान का नृत्य होगा। बोलो कन्हैया लाल की। हमारे साथ में इस कथा में सहयोग करने वाले सहयोगीगण, जिसमें हमारे संगीत पर बैठे हुए रत्नेश दत्त चतुर्वेदी मथुरा के रहने वाले, जिन्होंने अपना संगीत का माध्यम से आपको संगीत सुनाया, इनके लिए जोरदार तालियां। बोलिए राधे राधे। तबला पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिन्होंने रविंद्र जैन के संग में तबला बजाया, आज वो हमारे साथ में तबला बजा रहे हैं, अजय शर्मा जी, इनके लिए जोरदार तालियां। हमने इनका नाम बदल दिया है चतुर्वेदी। यहाँ शर्मा को बहुत व्यक्ति गलत समझती है, कहते शर्मा कोई और जाति, ये वो शर्मा नहीं, ब्राह्मण शर्मा है मथुरा की। इनके लिए जोरदार तालियां। पाठ पूजन करने पर हमारे पवित्र चिरंजीव पार्थ चतुर्वेदी हमारे साथ में, इनके लिए जोरदार तालियां। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा का अंतिम भजन। सभी इतना प्यार, सभी उत्साह से ताली बजाते हुए भेद गाना लेंगे। अपनी छवि बनाए के और जो मैं के पास गई, और जब छवि देखी अपनी भूल गई हो, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना। अरे बंसी ओ प्यारी बंसी, ओ प्यारी बंसी बजाए गयो शाम मेरी, मुझसे नाम मिलाए के बंसी बजाए गयो शाम मेरी, मुझसे नाम मिलाए के। राधे राधे। हाँ भैया, जो पूजन करना चाहते हैं भगवान का पूजन करें, और पूजन करने के बाद में भगवान का सुंदर नृत्य होगा। भैया उधर से आ जाओ। भैया साइड हो जाइए आप, कर लो इतना टाइम का ही आ जाओ, इतना टाइम एक गाना पूरा हो जाए तो बंद कर तुमने मोरा कर दो पहले अंदर आई। उस साइड से जाओ भैया, उस साइड से जाओ, उधर से। आज बहुत जल्दी करते। जय वाला लगाइए, जय वाला।
वह वाला लगेगा। भैया थोड़ा साइड बैठ जाओ भैया आप। बोले कृष्ण महाराज की, बोले रुक्मणी सरकार की, जैसे बोले राधे 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 राधे। भैया जितना समूह है उतनी जोर की आवाज नहीं है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
राधे राधे। बोले कन्हैया लाल की, बोली रुक्मणी सरकार की। अब आपके सामने भगवान का सुंदर नृत्य होगा। भैया कुर्सियों को हटा दें और भजन लगा दे, बता दें कौन सा रोल करने वाली है। उनमें स्नेहा ठाकुर है जो ग्राम नगरा की रहने वाली है, और जो कृष्ण का रोल अदा करने वाले हैं जो पात्र हैं उनका नाम अनन्या ठाकुर। इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर आयोजन में अपना भाग लिया, बड़ा सुंदर नृत्य किया। इन दोनों के लिए ही जोरदार तालियां। इनके अलावा कुछ दो बच्चे और थे जिनका हमें नाम याद नहीं है, जिन्होंने यहाँ भाग लिया और सुंदर प्रस्तुति की, उनके लिए भी जोरदार तालियां। बोलिए राधे राधे। ये कार्यक्रम इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और आप सभी का सहयोग मिलता रहे। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लगाओ भैया, चालू करो। आवाज बढ़ाओ। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा न जाने कब से गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को। बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। बराबर में आंसुओं से श्याम ने बुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा ना घबराओ प्यारे जरा तुम आए खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी एक दूसरे के जयमाला पहनाएंगे। ये विवाह होगा, उसके बाद भगवान का नृत्य होगा। जरा पब्लिक की ओर बोले कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान की जयमाला हुई, विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान का सुंदर नृत्य होगा। सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर इसका आनंद लेंगे और उसके बाद भगवान की आरती होगी, प्रसाद मिलेगा। प्रसाद लेने के बाद भी आप अपने घरों के लिए जाएंगे। जय श्री राधे, श्री राधे राधे। लगाओ भैया लगाओ। लेकर रंग गुलाल काल रे
बोली राधे राधे। नारी अब फेर लियो गजनारी नखरा के चले गजब बाज नहीं आदत से करता जोरा जोरी है, खाया माखन भी है सारा और मटकी भी थोड़ी है, खाया माखन भी है सारा और मटकी भी थोड़ी है। तुझको कितना है समझाया लेकिन बात समझ ना आए, पड़ेंगे जब मैया के डंडे करता फिरेगा हाय हाय। तुझको कितना है समझाया लेकिन बात समझ ना आए, पड़ेंगे जब मैया के डंडे करता फिरेगा हाय हाय। पीली कलाई जो तूने मरोड़ी है, खाया माखन भी है सारा और मटकी भी थोड़ी है, खाया माखन भी है सारा और मटकी भी थोड़ी है। शहर में दूसरा कोई नहीं तुम सा कान्हा, जो भी देखे यही पूछे है किसका कान्हा। नैना तेरे कजरारे, नैना तेरे कजरारे, हर कदम पर तू बजाता चले मुरली कान्हा। प्यार करके तुझसे गाना बेकार हुआ, बर्बाद हुआ, भूल गया अपना भी नाम बरसा
मुझको सब पता है राधा तेरा ही काम है, मुझको सब पता है राधा तेरा ही काम है। हाँ, क्यों झूठे इल्जाम लगा के करता बदनाम है। मुझको सब पता है राधा तेरा ही काम है। मेरे ऊपर क्यों करता तू शक ओ कान्हा, हाय शक ओ कान्हा। मैं रूठूं तो न मुझको मनाना, न चोरी चोरी नैन बहाना। मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। अरे ले लो चाहे कटी और राधा झूठी, आओ ना बरसाना। मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। गोपियों से पूछ लो चाहे, ले लो कसम कान्हा। इतना ठीक नहीं है राधा किसी को सताना, इतना ठीक नहीं है राधा किसी को सताना। अच्छा हाँ, गोपियों से पूछ लो चाहे, ले लो कसम कान्हा। इतना ठीक नहीं है राधा किसी को सताना। हो गया है कान्हा बाबुला आधा, हाँ बाबुला आधा। अच्छा मैं रूठूं तो न मुझको मनाना, न चोरी चोरी नैन बहाना। मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा, दे दो प्लीज। अरे ले लो चाहे कटी और राधा झूठी, आओ ना बरसाना। मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। होते क्यों नाराज मस्ती कर रही थी सॉरी कान्हा। मुझको ना पसंद है ऐसी ठिठोली राधा, मुझको ना पसंद है ऐसी ठिठोली राधा। होते क्यों नाराज मस्ती कर रही थी सॉरी कान्हा। ना मुझको ना पसंद है ऐसी ठिठोली राधा। ऐसी हरकत करूंगी हंसे कान्हा वादा, हाय कान्हा वादा, कान्हा वादा। मैं रूठूं तो न मुझको मनाना, न चोरी चोरी नैन बहाना। मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। ले लो चाहे कटी और झूठ, आओ ना बरसाना। मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। तालियां बोले कैसे करेंगे लाल की कुर्सी लगाना भैया बैठ जाए।